आज की यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। आज की यह वीडियो उस सच्चाई के लिए है जो हर साल लाखों बच्चों के सामने आती है, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता। आज बात होगी हिंदुस्तान ओलंपियाड की रियलिटी के ऊपर। हिंदुस्तान ओलंपियाड एक ऐसा एग्ज़ाम है जो स्कूल के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि ये बच्चों की IQ, GK, लॉजिकल रीजनिंग और एकेडमिक्स को टेस्ट करता है। पेपर जनरली इजी टू मॉडरेट होता है। ये ओलंपियाड का एग्ज़ाम क्लास 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स के लिए है और ये स्कूल बेस्ड पार्टिसिपेशन है। लेकिन सवाल ये नहीं है ओलंपियाड है या नहीं, सवाल है कि ये ओलंपियाड बच्चों को क्या दे रहा है। सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई जो पेरेंट्स नहीं जानते, हिंदुस्तान ओलंपियाड एक मास पार्टिसिपेशन मॉडल पर चलता है। स्कूल टाई अप, बल्क रजिस्ट्रेशंस, फिक्स्ड फी पर स्टूडेंट, सर्टिफिकेट सबको, जहाँ ज़्यादा बच्चे वहाँ ज़्यादा रेवेन्यू। इसलिए पेपर का लेवल ऐसा रखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे फेल ना हो। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर का लेवल समझते हैं। क्वेश्चन पेपर की क्या सच्चाई है। हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो पेपर होता है ना, वो NCERT प्लस बेसिक GK प्लस कॉमन सेंस पर बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे। इंटरनेशनल ओलंपियाड जैसा लेवल भी नहीं होता है और एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत वीक होता है। ये ओलंपियाड ज़्यादातर कॉन्फिडेंस बूस्ट एग्जाम है, सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं मेडल्स और रैंक्स पर। यहाँ पर तो मेनली डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर और नेशनल टॉपर होता है। एक ही स्कूल से कई टॉपर्स निकल आते हैं। मेरा सवाल सिस्टम से है, क्या ये नेशनल लेवल रैंकिंग है? क्या सेम पेपर पूरे भारत में सेम लेवल का है? जब हर क्लास में 3-4 टॉपर हो तो टॉपर होने का मतलब ही बदल जाता है। अगर हर गली में राजा हो तो ताज की कीमत क्या। अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स पर प्रेशर की। पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा ओलंपियाड विनर है, और बच्चा सोचता है अगर अगली बार मेडल नहीं आया तो क्या मैं बेकार हूँ। हिंदुस्तान ओलंपियाड हारने से नुकसान नहीं, लेकिन कंपैरिजन से बहुत नुकसान है। एक एग्जाम की हार पूरी जिंदगी की हार नहीं होती। अब बात करते हैं हम लोग रियल प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ फेस किया है, टाइम, टेक्निकल मैनेजमेंट इश्यूज को। सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई ना, वो हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए। उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कुछ दिन में आ जाए, बट अभी तक तो नहीं आया है। अब वो बच्चे परेशान हैं। वो मुझे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो उनको एग्जाम की डेट ही नहीं पता। एंड कई सारे बच्चों ने हिंदुस्तान ओलंपियाड के टीम को मेल भी किया है ना, ईमेल भी किया पूछने के लिए कि उनके एग्जाम कब होंगे। फिर भी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है उनकी टीम से। तो मतलब उनका जो टीम सपोर्ट है वो भी थोड़ा वीक है। और स्कूल से रजिस्ट्रेशन करने वालों का भी लगभग यही हाल है। उनको भी डेट पता नहीं चल रही थी, अब शायद उनको पता चल गई होगी, है ना, बट फिर भी उनको पहले पता नहीं थी। हिंदुस्तान ओलंपियाड अपने टर्म्स कंडीशन में ऐसा लिखते हैं कि जो एग्जाम होगी वो 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच होगी। लेकिन अब तो ये जनवरी आ गया, जनवरी में कई लोगों का एग्जाम हो रहा है। तो मतलब वो अपने टर्म्स कंडीशन को नहीं मान रहा। ये सेम चीज पिछले साल भी हुआ। मैं यहाँ पर हिंदुस्तान ओलंपियाड के टीम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये चीज अपने टर्म्स कंडीशन में मेंशन कर दो कि जो एग्जाम की डेट है वो डिले हो सकती है, दिसंबर से जनवरी तक जा सकती है। ये चीज आपने मेंशन ही नहीं की है, तो इसलिए बच्चे घबराए हुए हैं। और कई जगहों पर जहां पर एग्जाम हो चुका है उनका अलग ही हाल है, वो लोग को टाइम अच्छे से दिया ही नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान ओलंपियाड में टर्म्स कंडीशन में लिखता है कि जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है एग्जाम का, वो 2 आवर्स का है, बट उनको 30 मिनट्स भी मिले किसी बच्चे को। आप पढ़ो, मेरे कमेंट्स को पढ़ो, आपको खुद पता चल जाएगा। हम सब एक बार के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर क्या हो रहा है ना, मुझे बच्चे ने बताया, बच्चों ने कमेंट्स करके बताया कि उनके स्कूल में चीटिंग चल रही है हिंदुस्तान ओलंपियाड की। वहाँ पे टीचर्स उनको आंसर्स बता दे रहे हैं, मोबाइल से चीटिंग चल रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोल रहे हैं कमेंट्स में, आप पढ़ लीजिए कमेंट्स को। लेकिन अब स्टूडेंट्स करे तो क्या करे, स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि एग्जाम स्कूल के थ्रू होता है। अब हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। अब सच्चाई का दूसरा पहलू भी सुनिए, हर चीज़ गलत नहीं होती। बिगिनर्स के लिए गुड एक्सपोजर है, एग्जाम फियर कम करता है, कंपटीशन का आइडिया देता है, सर्टिफिकेट्स मोटिवेशन देते हैं। क्लास 1 से लेकर 6 के बच्चों के लिए ये ओलंपियाड ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन बच्चों को ओलंपियाड का एग्जाम नहीं देना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान ओलंपियाड को इंटरनेशनल ओलंपियाड समझ रहे हो तो ये गलत है।
अगर आप मेडल के लिए कर रहे हो तो फिर गलत है। अगर बच्चे पर प्रेशर डाला जा रहा है तो भी गलत है। हिंदुस्तान ओलंपियाड एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, नॉट फाइनल जजमेंट ऑफ टैलेंट। एट लास्ट मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा, हिंदुस्तान ओलंपियाड बुरा नहीं है, लेकिन इसे जितना बड़ा दिखाया जाता है उतना बड़ा नहीं है। ये ओलंपियाड टैलेंट बनाता नहीं, बस पार्टिसिपेशन दिखाता है। कागज के मेडल से नहीं, काबिलियत के दम पर उड़ान भरो। ओलंपियाड को सीखने के लिए दो, दिखावे के लिए नहीं। बच्चा मेडल से बड़ा होता है। अगर ये वीडियो आपको सच लगा हो तो इसे हर पेरेंट तक और हर स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।